आपको खांसी हो गई और आप फार्मेसी गए और फार्मासिस्ट ने आपको एम्ब्रोक्सल सिरप दे दिया। आपने एम्ब्रोक्सल सिरप ले तो लिया, बट क्या एम्ब्रोक्सल सिरप हर खांसी के लिए काम करता है? ये सिर्फ गीली खांसी के अंदर काम करता है, या ये सिर्फ सूखी खांसी के अंदर काम करता है, या बलगम वाली खांसी के अंदर काम करता है? आज के इस वीडियो में हम एम्ब्रोक्सल सिरप के बारे में डिटेल में समझेंगे। ये कैसे काम करता है, ये किस चीज़ के लिए काम करता है, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसको लेते वक्त हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। इस वीडियो में आज आपको सारे ये सवालों के जवाब मिले। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एम्ब्रोक्सल सिरप क्या है। ये एक म्यूकोलाइटिक मेडिकेशन है। म्यूकोलाइटिक सुनने में कितना डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, बट एक्चुअल में ये बहुत सिंपल है। तो आपको कभी ऐसा फीलिंग आई है कि आप को खांसी हो रही है, बट वो गाढ़ी है और ऐसे चिपचिपी है, जैसे आपको समझ रहा है? तो ये जो स्टिकी फीलिंग अंदर आपको फील होता है, ऐसे लगता है कि कुछ ज़्यादा बलगम वाली खांसी की बात कर रही हूँ मैं इन जनरल। तो बलगम वाली खांसी में वो म्यूकस जो होता है वो थिक होता है। तो म्यूकोलाइटिक मेडिसिन का मतलब क्या है? ये वो चिपचिपा गाढ़ा जो बलगम है जो हमारे गले में फील होता है खांसी के वक्त, उसको वो पतला करता है, तो ये आसानी से बाहर निकल सके। ठीक है, तो जिससे खांसी ठीक होती है। ये म्यूकस क्लियरेंस में सबसे ज़्यादा काम करता है। अच्छा, ये काम कैसे करता है? अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। समझिए आपका किचन का सिंक है, वो ग्रीस और तेल की वजह से जाम हो गया है ना, उसका पाइप में ग्रीस और तेल की वजह से वो जाम हो गया है। अगर ये ग्रीस पतला हो जाए या लिक्विडी हो जाए तो वापस से पानी फ्लो करने लगेगा, है ना, पानी जमा नहीं होगा। कुछ इसी तरह से एम्ब्रोक्सिल हमारे खांसी के ट्रीटमेंट के अंदर काम करता है। एम्ब्रोक्सिल हमारे म्यूकस को पतला करता है और हमारे लंग्स के अंदर एक नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है, जिससे म्यूकस जल्दी क्लीन होगा तो हमारे ट्रीटमेंट बेटर होगा और हमें खांसी से जल्दी रिलीफ मिलेगा। अब हम जानते हैं कि डॉक्टर्स एम्ब्रोक्सिल सिरप कब प्रेस्क्राइब करते हैं, है ना। एम्ब्रोक्सिल सिरप यूजुअली प्रोडक्टिव कॉफ के लिए, मतलब बलगम वाली खांसी के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है, बट ऐसे कंडीशन जैसे अक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, COPD और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के अंदर भी यूज़ किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हर खांसी के ट्रीटमेंट के लिए एम्ब्रोक्सिल काम करे, ये ज़रूरी नहीं है। अभी मैं कब से आपको बोल रही हूँ बलगम वाली खांसी, वेट कॉफ, ड्राई कॉफ, इसका डिफरेंस आपको पता है? इसको हम जानते हैं। वेट कॉफ में क्या होता है, यूजुअली हमारी बॉडी जो है हमारे एयरवेज की क्लीनिंग कर रही होती है, ठीक है, तो म्यूकस क्रिएट हो जाता है। तो म्यूकस क्रिएट हो रहा है तो ये वेट कॉफ है, हमें बलगम वाली खांसी आती है। ऐसे केसेस में डॉक्टर्स बलगम पतला करने वाली मेडिसिन देते हैं, जैसे एम्ब्रोक्सिल सिरप, जो वो म्यूकस को पतला कर देती है, तो वो बॉडी से एक्सक्रीट आसानी से हो जाता है। और बट अगर आपको बलगम वाली खांसी नहीं हो रही है, वेट कॉफ नहीं हो रहा है, आपको ड्राई कॉफ हो रहा है जिसमें बलगम ही नहीं आ रहा, ना म्यूकस आ रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में एम्ब्रोक्सिल सिरप काम नहीं करेगा। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि खुद से कफ सिरप लेने से अच्छा डॉक्टर की एडवाइस लेकर आप कफ सिरप लीजिए। अब एम्ब्रोक्सिल सिरप के मेजर फ़ायदे क्या हैं? ये बलगम को पतला कर देता है। अगर बलगम पतला हो जाता है तो ये बॉडी से आसानी से निकल जाता है और एयरवेज क्लीन हो जाते हैं इसकी वजह से। और कभी कभार प्रोडक्टिव कॉफ में ना सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसमें भी आसानी पैदा करता है। ये इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करता डायरेक्टली, ये म्यूकस क्लियरेंस का काम करता है। अब इसको कैसे कंज्यूम करना है, इसको कैसे लेना चाहिए? अब एम्ब्रोक्सिल सिरप को आप क्या डोज में आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, वही डोज में आप इसको कंज्यूम करिए, क्योंकि डोज हर बार चेंज होता है। एज, वेट और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से हर पेशेंट के लिए डोज डिफरेंट हो सकता है। तो इसीलिए आपके डॉक्टर ने जो आपको एडवाइस दी है, आप उसी हिसाब से वो डोज लीजिए। आप इसको एक मेजरिंग कप या घर के कोई भी चम्मच को भी यूज़ कर सकते हो। जितना डोज प्रिस्क्राइब किया है उसको उतना ही कंज्यूम करिए। और ये याद रखिए कि खुद से मेडिकेशन लेने से बेहतर है ज़्यादा डोज कम डोज, ये कन्फ्यूजन ही ना हो। इसीलिए आप अपने डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करके डोसेज उसके हिसाब से लीजिए। और अगर आप ये दवा ले रहे हैं और उसके साथ अगर आप आपके हाइड्रेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं, जैसे आप अपने आप को, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो आप उसको बैलेंस आउट कर रहे हैं, आप ORS पी रहे हैं, कोकोनट वाटर पी रहे हैं, हाइड्रेशन के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो आपको और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे ये दवा के साथ।
ये मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ये देखे गए हैं, पेट में दर्द होना, नौशिया, वॉमिटिंग, पेट में कभी कभार डिस्कम्फर्ट होगा, डायरिया भी होता है बहुत से लोगों में, और अगर आपको आपका माउथ भी थोड़ा ड्राई फील होगा आपको। और दूसरी बात ये है कि आपको थोड़ा टेस्ट बड्स में बदलाव लगेगा आपको, मतलब टेस्ट में बदलाव लगेगा। बहुत सिवियर कंडीशंस में आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने मिलेंगे जैसे रैशेस, ब्लिस्टर्स। अगर ऐसा कुछ भी आपको देखने मिल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए और तुरंत दिखवाइए और एवेलुएशन करें। प्रिकॉशंस जो आपको याद रखने हैं एम्ब्रोक्सल सिरप लेते वक्त, अगर आपको स्टमक अल्सर्स का प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म करिए, या किडनी या लिवर डिजीज़ है ये भी आपको डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त भी आप विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन एम्ब्रोक्सल सिरप मत यूज़ करिए। हर चीज़ के बारे में अपने डॉक्टर से कम्युनिकेट करिए, और डोज जिस हिसाब से एडजस्टमेंट करवाना है वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं खांसी से रिलेटेड वो है कि वो फार्मेसी में जाके कहते हैं खांसी की दवा दीजिए। अब खांसी में भी टाइप्स हैं, तो आपको ये पहले जानना ज़रूरी है कि आपको किस तरह की खांसी है, और तो उस हिसाब से आपने मेडिकेशन कंज्यूम करना चाहिए। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से मेडिकेशन मत लीजिए, ये गलत अप्रोच होता है ना। आप अपने हेल्थ के प्रोफेशनल से कंसल्ट करके ही ये डोसेज और मेडिकेशन को कंज्यूम किया कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना है कि एम्ब्रोक्सल सिरप कॉफ़ कम नहीं करता, वो कॉफ़ को बाहर निकलने में आसानी पैदा करता है। जो म्यूकस होता है उसको वो पतला करने में हेल्प करता है, और ये हर एक खांसी के लिए नहीं बना है, यह स्पेशली बलगम वाली खांसी के लिए और या वेट कॉफ़ जिसको कहते हैं उसके लिए दिया जाता है। अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जैसे खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आपको ऐसे एक वीजिंग साउंड आ रहा है जब आप सांस ले रहे हैं, या चेस्ट में पेन हो रहा है, तो आप पहले डॉक्टर के पास जाइए। अगर उन्होंने आपको एम्ब्रोक्सल सिरप प्रिस्क्राइब किया है तब आप इसको कंज्यूम कीजिए, विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन इसको मत कंज्यूम कीजिए। दिस इज़ डॉक्टर अल्फिया, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।